हाँ, आगे हम फिर इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन और लिया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 होल रेज टू पावर 3/4। कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, जब तक जो सीखा हमने उससे ये क्वेश्चन बनते हुए नहीं दिख रहा। तो जो हमने एक रेंडमली क्वेश्चन लिया था उसी प्रकार का क्वेश्चन ले लिया ये, कि भी रेडिकल साइन है 3/4 जैसे, या बाहर एक्स स्क्वायर है इंटू ऊपर जैसे dx तो होना ही होना है इंटीग्रेशन ऑफ। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, भी करने का मतलब वही है, हमें डेरिवेटिव ढूंढनी है, नहीं है तो प्राप्त करते हैं। तो हम क्या करें, वही जो बात काफ़ी यूजफुल है, ये बात जो बताई जा रही है कि भी कहीं रेडिकल साइन दिखाई दे और उसका डेरिवेटिव, अब जैसे हमारा काम क्या था देखने का, जैसे यही क्वेश्चन मान लिया इस तरह से होता कि भी एक्स क्यूब ऊपर हो और एक्स पावर 4 प्लस 1 होल पावर 3/4 है, तो हम कहेंगे कि भाई ये तो फंक्शन के ऊपर पावर माइनस 3/4 है, क्या फंक्शन का डेरिवेटिव है, बिल्कुल मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। तो अब तो फंक्शन जो है उसके ऊपर पावर माइनस 3/4, उसमें एक जोड़ दो, जितनी जुड़ के पावर बनी उसे भाग दे दिया, तो 1/4 इंटू और प्लस सी उसका इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन यहाँ तो इसने एक्स स्क्वायर दे दिया अपॉन में, तो हम क्या करते हैं इसमें कि भाई यहाँ एक टर्म हम डिवाइड वगैरह तैयार करते हैं। तुम समझोगे भी इसका मतलब क्या है कि भी मैंने एक्स की 4 कॉमन ले लिया अंदर ही अंदर, तो कॉमन का मतलब भाग दे दिया, तो 1 + 1 एक्स ये जैसे लिखते हुए और होल पावर 3/4। इस एक्स को मैं बाहर ले लूँ, देखो ये 3/4 मल्टीप्लाई में दो एक्सप्रेशन है तो अलग अलग पावर दे दिया, तो 4 इसके ऊपर पावर आई तो एक्स फ्री होकर के एक्स की पावर 5 बाहर आया, और 1 + 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 और इंटू dx। ये एक्सप्रेशन मैंने इस तरह से बना लिया। क्यों बनाया, क्योंकि मेरा मतलब अब ये है कि भाई ये फंक्शन है, इसके ऊपर पावर हाँ 3/4 चल रही है, ये फंक्शन है इसके ऊपर पावर है, तो यदि उसको इस तरह से ट्रीट करूं कि भाई 1 + 1 अपॉन एक्स पावर 4 है, उसको जैसे 1 मिनट के लिए t मान लिया, भी फंक्शन था, मतलब वही है कि भी f(x) के ऊपर पावर जो है वो माइनस 3/4 है। क्या उसका डेरिवेटिव तैयार कर लिया क्या मैंने, क्या डेरिवेटिव मुझे मिल गया। तो डिफरेंशिएशन की खासियत होती है कि डेनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन होता है उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वो पावर बढ़ेगी डेनोमिनेटर में। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो लिया, और इसको लिखूंगा मैं x की पावर -4, तो -4 तो मल्टीप्लाई में आ गया और एक घटेगा उसमें, तो घटने का मतलब -5 पावर आ गई, और वो अपॉन में आएगी तो x की पावर 5 हो गई। तो बिल्कुल भाई, तो या तो सीधा डेरिवेटिव यदि मिल जाए या फिर t मान करके धीरे धीरे ट्रीट कर लो कि भाई चलो इसको t मानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन किया तो यानी इसको थोड़ा सोल्व करके लिख दिया कि 1 + x जो भी लिख करना चाहो -4 और बराबर है t। अब डिफरेंशिएट कर लो, -4 मल्टीप्लाई में आ गया, एक पावर घटी तो उसके लिए ये आ गया, और सारे का dx और इंटू dt। तो अब देखो यहाँ जो चाहिए -4 यहाँ नहीं चाहिए, हमने इसको अपॉन में ले गए, तो सारे का सारा अब तो हो गया, यानी कि डेरिवेटिव मिल गया हमें भाई। तो dx अपॉन एक्स रेज टू पावर 5 ये रहा, तो dt अपॉन जो कांस्टेंट है उसको फ्री है वो तो भी मतलब वेरिएबल बाहर नहीं निकाल सकते हम, कोई कांस्टेंट है उसको बाहर ले सकते हैं, तो -4 और ये dt अपॉन t रेज टू पावर 3/4। तो ये तो लीनियर की पावर है, स्टैंडर्ड रूल है ये तो शुरुआती हमारे। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, t रेज टू पावर -3/4 है, उसमें एक जोड़ो, जितना जुड़ के आया उससे भाग दे दिया, ठीक है, प्लस सी। अब सोल्व कर लिया, तो सोल्व किया तो 4 या 1/4, t की वैल्यू दोबारा डाल दी जो ये थी, तो 1 + 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 होल पावर कितनी है भाई 1/4, और डिवाइडेड बाई ये +1 भी +1 भाई, इसको सोल्व किया तो 1/4, सोल्व किया तो ऊपर ले गए 4 को और प्लस सी। तो इस प्रकार से डेरिवेटिव ढूंढना। तो सिर्फ इंटीग्रेशन में तो एक ही रास्ता है चलने का, कुछ एक तो सूत्र तैयार किए जाते हैं वो याद हों, और एक यदि उन सूत्र से सीधा सवाल नहीं दिख रहा हो तो फिर हम डेरिवेटिव ढूंढेंगे। जैसे ये
ठीक है ना। यहाँ दिमाग में आए, यहाँ मान लिया पावर 5 हो और यहाँ 6 हो तो फिर भी डेरिवेटिव मिल गई। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पिछले वीडियो में जो स्टैंडर्ड रूल थे उनके ऊपर डिस्कशन किया था, वही देखते हैं। जैसे मान लिया ऊपर मैंने लिख लिया cos x और नीचे रूट के अंदर लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस बिना रूट का ले लो एक बार तो, और प्लस मान लिया 10। कहा कि भी इसको डिफरेंशिएट, इसका इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन निकालो इसका। तो फिर देखेंगे कि भाई कोई लीनियर वगैरह, तो क्योंकि एक तो एल्जेब्रिक लिए थे हमने पिछले वीडियो में, एल्जेब्रिक एक्स जैसे ऊपर एक्स मतलब dx था और नीचे क्वाड्रेटिक थी। अब इसमें क्वाड्रेटिक तो है लेकिन साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है वो, तो क्या हमारे पास वही रूल कुछ दिखाई दे रहा है कि भाई साइन एक्स को मैं t मान लूँ एक में, चलो क्वेश्चन, तो साइन एक्स को t मानने का फायदा क्या हुआ कि भाई वो स्टैंडर्ड रूल में कन्वर्ट हो गया ये। भाई साइन एक्स की जगह तो यहाँ t रख देंगे, टी स्क्वायर प्लस t प्लस 10, और क्या ये सारा बदल गया इसके डेरिवेटिव से, बिल्कुल बदला गया है, यानी cos x इंटू डी एक्स बराबर है dt। तो अब तो हमें कुछ महसूस हो जाना चाहिए कि भाई हाँ पिछले सवाल की तरह ही ये तो तैयार हो गया। इन स्टैंडर्ड रूल में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इसको कंप्लीट स्क्वायर बना दो, यानी डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 10। ठीक है ना भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन दिस 3 विल बी टी प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और प्लस कितना भाई 40 माइनस 1 यानी 39 अपॉन 2 विद सारे का रूट और स्क्वायर। भाई ये स्क्वायर मैंने बनानी है तो फिर वो ये हो गया, ये तो यानी कि टेन इनवर्स जैसा दिखाई दे गया। इसको मैं टी बोल सकता हूँ सारे को, और ये यानी एक्स स्क्वायर प्लस भाई टी है तो डी टी है, एक्स है तो डी एक्स है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए का मतलब रूट 30, ये फ्री फ्रॉम 39 के ऊपर है रूट सिर्फ। अब ये 2 फ्री है भाई रूट से, तो 39 और ये 2 यानी 1 अपॉन ए लिख दिया और 10 इनवर्स, तो टी मतलब एक्स का मतलब है 2t प्लस 1 और अपॉन रूट 39 प्लस सी। ठीक है, 2 मैंने एडिशन लेके सोल्व कर लिया। देखो कौन है, साइन एक्स है, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ साइन एक्स रख दिया, तो बस यही है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, और देखो यदि ऊपर मैंने लिख दिया साइन 2x और नीचे साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x और प्लस मान लिया 10 दे दिया, यही क्वेश्चन ले लिया, कहा है कि भी इंटीग्रेट करो। अब तो क्या कुछ सब्स्टिट्यूशन डाल के क्या स्टैंडर्ड रूल में कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको? बिल्कुल भाई, यदि मैंने साइन स्क्वायर को t मान लिया, क्योंकि हमें ऊपरी भाग दिखाई दे रहा है कि साइन 2x क्या डेरिवेटिव बन के आ जाएगा ये किसी का, तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव है ये, तो साइन स्क्वायर नीचे यदि मैं मतलब पावर को छोटा करना, क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है 4 घात के का, सिर्फ क्वाड्रेटिक अपॉन में दिखाई दे और ऊपर dx दिखाई दे तो फिर तो स्टैंडर्ड रूल है। तो हमने इसमें क्या करें कि साइन स्क्वायर को t मान लेते हैं एक बार, और डिफ्रेंशिएट किया तो 2 sin x इंटू कोस एक्स और इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब देखो कुछ नज़दीक से चले गए, तो डी टी तो ऊपर सारे का सारा यूँ का है और नीचे टी स्क्वायर प्लस टी और प्लस 10, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन तैयार हो गया। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसको इंटीग्रेट करके इतना तो करना ही होगा, लास्ट में जो टी आई है उसकी जगह हमने साइन स्क्वायर एक्स रख दिया। तो ये क्वेश्चन ये अकेला यदि दिखने में अलग से दिखेगा तो अटपटा सा दिखेगा, लेकिन ये बात ढूंढ नहीं आनी चाहिए कि भी क्या डेरिवेटिव, क्या मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना करके क्या लिखा जा सकता है ये। ठीक है भाई, कुछ रूट वाले जो नीचे क्वाड्रेटिक के अंदर
क्वाड्रेटिक के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हो तो उसके हम कुछ फार्मूले डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अभी पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन लिया था, उसको मैं फिर दोबारा से दोहराता हूँ। जैसे 1/x² प्लस x प्लस 1। अब जैसे कोई स्टूडेंट यूँ कह दे कि भी x⁴ प्लस x² प्लस 1 इसका निकालो, तो एक बात ये भी है कि इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन होते हैं वो यूँ जरूरी नहीं है कि भी सभी का इंटीग्रेशन निकल जाए। इसका तो निकल जाएगा क्योंकि इसके तो फैक्टर हो रहे हैं, आगे रूल है हमारे पास, उस रूल के द्वारा इसका देखेंगे। मतलब मेरा मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक से यदि ऊपर डेनोमिनेटर में है तो फिर तो हम वही देखेंगे भी क्या कुछ और रूल लग सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे ये चीज़। भाई यहाँ हमारा मतलब ये है कि जो सीख लिया उसी के ऊपर आधारित रहो। एक बात और भी विशेष कि भी सभी एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन संभव नहीं है। काफ़ी ऐसे फंक्शन हैं जिनको इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, यानी नॉन इंटीग्रेबल बोलते हैं उनको। डेरिवेटिव तो हम निकाल सकते हैं, कोई हमें मिल जाए और कहे कि भी डिफरेंशिएट करो, कोई किसी प्रकार का एक्सप्रेशन हो उसको डिफरेंशिएशन करना आसान है, लेकिन रिवर्स जो प्रोसेस है वो आसान नहीं है, सभी का इंटीग्रेशन संभव नहीं है। जैसे कोई स्टूडेंट या कोई दूसरा तुम्हें यूं कह दे कि इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ, तो ये इंटीग्रेबल है ही नहीं है फंक्शन। तो इसका मतलब ये है, या मैं यूं थोड़ा सा मजाक में बोल दूं कि इंटीग्रेशन में किसी के साथ शर्त ना लगाइए कि भी चलो, कोई कह दे कि भी चलो निकालो इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, तो ये काफ़ी हैं। जैसे ये और देख लो, cos x है, इसके ऊपर पावर 2 दे करके और इतना बोल दे, ये भी नॉन इंटीग्रेबल है, इसकी इंटीग्रेशन संभव ही नहीं है। तो मतलब ये है कि भी जो क्वेश्चन हमें मिलेगा वो आसानी से हो तो का इंटीग्रेबल, तो उसको इंटीग्रेबल करने के लिए हमने अपनी तरफ से बार बार अभ्यास करके ही उसको मतलब उसको दिख जाए कि स्टैंडर्ड रूल में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो इसका ये कर लिया। इसी क्वेश्चन को जैसे ये लिया था x² प्लस x प्लस 1, उसको भी डेरिवेटिव बना करके 2x 2 बार गुणा में लिया, ठीक है भाई, 2 बार गुणा में लिया, दो बार भाग में लिया, जैसे इस प्रकार सी की बनावट थी, तो उसको भी कर लिया। अब देखो एक क्वेश्चन और लिया x² प्लस x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन, तो इसमें भी देखो 3 अलग अलग बनावट लिख दी। इसमें कहेंगे भी भाग दे करके ही हो सकती है, तो भाग का मतलब है कि भी नीचे वाला ऊपर मैंने यूं का यूं लिख लिया और घटा भी दिया वही, ताकि कुछ अपनी तरफ से ना जुड़ जाए, जितना जोड़ा था उतना घटा दिया, मतलब ये मेरा भाई इंटू dx। तो नाउ तो दिस विल गिव, क्योंकि x² है, भाग दोगे तो एक बार तो भाग जाना ही है, तो यहाँ आया dx इसके सारे के अपॉन में, और माइनस मैंने कॉमन निकाल के x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 लिख दिया, इंटू सारे का यहाँ 1 लिख सकते हैं और इंटू dx, ऐसे भी सही है। तो अब भीतरी भाग का इंटीग्रेशन, अब ये जो फंक्शन लिखा गया है ये तो इंटीग्रेबल है, इसका तो इंटीग्रेशन आ ही गया है। अब दूसरे का इंटीग्रेशन, अब ऊपर जैसे इस प्रकार की टाइप आ गई है, ऊपर x है, नीचे क्वाड्रेटिक है, x नहीं होता तो स्टैंडर्ड में बदल लेते हैं हम, कंप्लीटिंग स्क्वायर बना करके डेनोमिनेटर में। तो यहाँ क्या करें हम, फिर वही कि क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए भाई, तो डेरिवेटिव चाहिए तो हमें ऊपर 2x प्लस 1 तैयार करना है, तो 2x लिख लिया, 2 से भाग दे दिया, 1 जोड़ दिया, बंद कर दिया, 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, और अब बंद कर दो। मतलब पहले हमें इसी से लेना देना है, ये x है। अब देखो इसको सोल्व करके देखोगे तो तुम्हें x ही दिखाई देगा यहाँ, और जो अलग जुड़ा हुआ है उसको अलग जोड़ लो, और होल यानी डेनोमिनेटर लिख दिया x² प्लस x प्लस 1। अब देखो यानी इन दोनों टर्म को एक साथ ट्रीट करके मैं सारे के बटे में ये लिख लूँगा, भाई अलग अलग लिख देना है। तो दिस विल बी x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को तो बाहर ले लेते हैं, 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1। अब 1/2 माइनस 1/2 हो गया, और प्लस 1 आगे और अभी है, तो प्लस का 1/2 हो गया ये, तो प्लस 1/2
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इनटू dx। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड में जाने के लिए हमने इसको भाग दिया, क्योंकि पावर यदि बराबर ऊपर नीचे हैं और इंटीग्रल पावर हैं जैसे 2 3 4 और ऊपर बराबर हो या अधिक हो तो भाग ही देते हैं हमेशा, बिखर जाए ताकि वो, और बिखरने के बाद यहाँ फिर पावर तो कम हो गई, अब तो डिवाइड नहीं कर सकते हम। अब फिर हम कहेंगे कि डेरिवेटिव मिल जाएगा ऊपर, तो वो डेरिवेटिव तैयार किया हमने और कुछ नहीं, 2x + 1 - 1 + 1। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से अब इसको हम आगे कर ही लेंगे, तो कर लिया। ये टाइप तो हमने पूरी कर ली है कि ये x का कोफिशिएंट 1/2 है, हाफ करने पर उसका स्क्वायर करके जोड़ दो, उतना ही घटा दो और फिर आगे। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया है, ये तो डेरिवेटिव बनाई हमने हाथ से अपने, तो ये तो log ऑफ 1/2 log ऑफ डेनोमिनेटर जो भी है और प्लस 1/2 आगे इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, तो इस प्रकार के हमारी एक्सरसाइज हैं, चौथी पांचवी होंगी लगभग, उनमें ये काफ़ी क्वेश्चन इस प्रकार के अलजेब्रा से भरे पड़े मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व कर दी जाएगी, जैसे क्वेश्चन ले लिया कोई भी, सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 10 स्क्वायर या 5 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3 10 एक्स और प्लस या -10 कहा कि भी इसको इंटीग्रेट करो, तो ये तो कहेंगे कि भी नीचे तो क्वाड्रेटिक है लेकिन एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ dx है। देखो इसका बड़ा महत्व है। तो हम 10x बराबर यदि मान लिया t मान लिया, मतलब हम अलजेब्रा में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या ऊपरी भाग dt हो जाएगा? बिल्कुल हो रहा है, तो बड़ा आसान है ये तो भाई। तो dt अपॉन 5t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10, तो अब तो 5 बाहर ले लें और 5 से फिर भाग दे करके लिख दिया t स्क्वायर प्लस 3/5t और -2। तो फिर तो आगे हम वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली बात डिस्कस कर चुके ही हैं, t स्क्वायर प्लस 3/5t प्लस इसका हाफ कितना हुआ 3/10, उसका स्क्वायर जोड़ दिया तो 9/100 जोड़ दिया और उतना ही घटा दिया और -2, तो 1/5 dt अपॉन, तो ये 3 क्रम हमें दिख रही हैं, तैयार किए हमने भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, यानी t प्लस 3/10 होल स्क्वायर। इसको सोल्व और कर लो, 100 एलशियम ले लिया, 209 पर रूट डाल लिया और नीचे 10 लिख दिया और इस पर रूट डाल के इसका स्क्वायर कर दिया। अब ये स्टैंडर्ड रूल है, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू t। तो t है तो t में ही हम उस रूल के हिसाब से लिख देंगे, 1/5 तो है ही, 1/2a, a का मतलब है √209 और पलट के ऊपर लिख दिया 10 log ऑफ, ठीक है भाई, ये तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला रूल है, तो लिख लिया सीधा ही, यानी कि t प्लस 10 3/10 और माइनस a का मतलब है √209/10 होल डिवाइडेड बाई दोनों का एडिशन, यानी t प्लस 3/10 प्लस √209/10। तो 10 तो एलशियम लेके सोल्व कर दो, 10 यहाँ आ गया और बाकी हमारा आंसर आ गया प्लस c। t को बदलना भी है, t हमने किसको माना था 10x, तो जहाँ जहाँ t दिखाई दे वहाँ 10 रख दो, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन। अब जो रूट वगैरह हैं वो ले लेते हैं भाई, जैसे dx अपॉन, जैसे रूट ऑफ, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड में ही चले, मान लिया 32 माइनस 2x स्क्वायर लिख दिया और कहा कि भी इसको इंटीग्रेट करो, तो हम बिल्कुल जो बनावट है उसके अनुसार देखें, भी x स्क्वायर के साथ तो मल्टीप्लाई भी आ रही है, तो 2 को तो फ्री करें, तो फ्री का मतलब 1/√2 तो कॉमन ले लिया, 2 तो भीतर कॉमन लेके फिर बाहर निकालेंगे तो √2 आया, और dx अपॉन रूट के भीतर यहाँ 16 आया, 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर। तो अब तो ये तो तुम्हें दिमाग में दिख जाना चाहिए कि तो साइन इनवर्स जैसा कुछ दिख रहा है, तो साइन इनवर्स में
भाई जैसे ये डिस्कस कर चुके हैं, याद भी हो, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ठीक है ना। इसको हमने सब्स्टिट्यूशन दोबारा इस स्टैंडर्ड रूल को याद किया है, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सीधा ही, ठीक है ना भाई। जैसे इसमें सीधा सा यूं सी बात हुई थी कि भाई इसको हम ए जैसे मैं बाहर ले लूं, ए बाहर ले लूं, जो स्टैंडर्ड रूल है ना साइन इनवर्स का, वही बनाने की कोशिश की, ठीक है ना भाई। अब तो वो कहेंगे कि भाई क्या, और 1 अपॉन ए यहाँ जैसे ले लिया और यहाँ डी एक्स, तो हम कहेंगे कि भाई जो स्टैंडर्ड रूल होता है, यानी ये जैसे किसका डेरिवेटिव होता है, ये किसका डेरिवेटिव है, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है या माइनस कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है। तो अब यहाँ देखो कि भाई इस एक्स की जगह यहाँ ये है, यानी इस x का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका देखो x अपॉन ए का डेरिवेटिव है, हाँ है, x का तो dx है ही, ठीक है ना भाई, ठीक है ना। और 1 अपॉन ए कोफिशिएंट है, यानी 1 अपॉन ए इंटू डी एक्स, तो फिर तो कहेंगे भी ये तो सीधा, तो यहाँ भी वही चीज़ आ जाएगी, तो यहाँ हम कहेंगे साइन इनवर्स x अपॉन ए। मतलब ये दो बातें ध्यान में रखनी है। जैसे टेन इनवर्स वाले में मैं फिर मान लिया लिखा कि भाई जैसे इसी क्वेश्चन में ले लें कि 16 प्लस एक्स स्क्वायर हो और इसका इंटीग्रेशन निकालना हो, तो उसमें 1 अपॉन ए बाहर आता है और फिर टेन इनवर्स लिखो x अपॉन 4 प्लस सी। इसमें कंफ्यूजिंग हो जाती है कई बार इसमें, क्योंकि इसमें जो 2 है ना, फ्री होकर के जो आता है बाहर, ये ए जो डिवाइड करते हैं वो डेरिवेटिव भी बनता है, और इसमें जो हम जैसे 16 से मैं डिवाइड करके इसको उस बनावट में लूँ, तो उसमें एक बाहर बना दिखाई देगा हमें। तो स्टैंडर्ड रूल है ये, सिर्फ ये। तो ये क्वेश्चन चल रहा था हमारा भी डी एक्स अपॉन दिस, तो हम देखेंगे भी डी एक्स है ऊपर तो, और नीचे रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक भी वही है जो हमारा जो फॉर्मेशन थी, जो बेसिक इंटीग्रेशन के रूल थे वही दिखाई दिया। तो ये तो साइन इनवर्स वाला रूल दिखाई दे रहा है भाई, 1 अपॉन 2 रूट 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 और प्लस सी। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। इसी में मान लिया थोड़ी कुछ भी बदलाव कर दें, बदलाव का मतलब जैसे यही मैंने लिख दिया 1 अपॉन रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 32 लिख दिया क्वेश्चन तो इसमें दो तो फिर फ्री कर लेते, क्योंकि ये 7 फार्मूले डिस्कस किए थे हमने पिछले वीडियोज में। तो 1 बाई रूट 2, रूट के अंदर आ गया x स्क्वायर माइनस 16, फिर देखे भाई ये तो डायरेक्ट फार्मूला कौन सा है, लॉग वाला है। अब साइन इनवर्स नहीं लग सकता इसमें, ठीक है ना। कई स्टूडेंट माइनस कॉमन भी निकाल लेते हैं, बाहर नहीं निकलती है कभी भी, ये तो रूट के अंदर तो ऐसा ही होगा ये। तो ये कितना है इसका 1 अपॉन रूट 2 लॉग ऑफ ये ए स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, तो x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 16 और प्लस सी, ठीक है ना। एक बार यदि वो सारे फार्मूले जो 6-7 हमने डिस्कस किए थे उनकी लिस्ट तैयार कर ली जाए कि भाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर याद होने चाहिए भाई, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। दूसरा जो था हमारा यानी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिखते ही तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए ये, तो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है ना भाई। तीसरा हमारा था 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, तो इसका 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है ना भाई। फिर तीन थे, ये 3 हमारे रूट वाले हैं। एक तो जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है सीधा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। फिर हमने ये अगला लिया रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक सा व्यवहार सा है इनका, तो 1 अपॉन रूट ऑफ जैसे एक्स स्क्वायर, ये तो दोबारा वही लिख दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो इसका लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और ये लॉग ऑफ एक्स प्लस, सेम यही लिखना होता है, कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। तो ये बार बार हमारे यूज हो रहे हैं ये फार्मूले, और इन्हीं पर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है भाई, रूट के भीतर जैसे यहाँ जैसे ये क्वेश्चन आया इन दोनों में, और यहाँ देखो रूट के भीतर यदि एक्स स्क्वायर बाद में दिखाई दे रहा है तो साइन इनवर्स लगेगा, और बसर और यदि दो तरीके हैं, जैसे एक्स स्क्वायर पहले आ गया और कांस्टेंट टर्म बाद में आ गई तो फिर लॉग वाला ही लगेगा बात है, या बीच में प्लस का साइन हो। जैसे मैं मान लिया इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दूँ, रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 32, तो देन वी टेक रूट 2 कॉमन आ गया तो फिर छोड़ा आ गया, और फिर फार्मूला सीधा लिख देंगे एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो ये रूट वाले कुछ हमने एग्जाम्पल लिए। फिर हम रूट के भीतर प्योर क्वाड्रेटिक लेते हैं, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर वगैरह पिछले हमने सवाल डिस्कस किए हैं। मतलब ये है कि इस प्रकार से यदि क्वेश्चन बना दिया उसने, रूट ऑफ जैसे 4 माइनस एक्स स्क्वायर कहा कि इसको इंटीग्रेट करो, तो रूट के भीतर यदि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है तो साइन इनवर्स वाला रूल तो पक्का लगेगा। मतलब तीन ही तो बातें हैं, जैसे एक्स स्क्वायर के आगे ये माइनस रहा, एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे पॉजिटिव है, तो फिर लोग वाले लगेंगे। तो यहाँ एक बात तो ये पक्की है कि साइन इनवर्स वाला तो लगेगा, लेकिन इस फॉर्मेशन में लाओगे जब लगेगा ना, तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला वही रूल लगाते हैं। तो क्या करेंगे भाई, 1 अपॉन, यहाँ थोड़ा ध्यान दियो, भीतर मैंने माइनस कॉमन ली है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, इस माइनस को बाहर नहीं निकाल देना है। तो फिर आगे 1 अपॉन अंडर, फिर हमने माइनस अभी चलने दिया। अब ये दो टर्म हमें क्या बता रही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर कन्वर्ट करना है इसको। तो यहाँ जैसे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, हाफ उसका करके स्क्वायर करके जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 4 एच डी इंटू डी एक्स। तो अब आगे बढ़े, अब हम क्या करें, ये जो तीन टर्म हैं ये तो दे देंगी होल स्क्वायर नंबर, माइनस आगे है, इसको मैंने जोड़ लिया 16 और एक 17, और इस माइनस को मैंने यहाँ अप्लाई कर लिया, तो ये आ गया 17/4, और इस पर रूट ले लिया ताकि मैं ए स्क्वायर लिख लूँ। ये ए स्क्वायर लिखने में कामयाब हो गया, और माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखा गया, एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ये देखो ये माइनस इसके होल स्क्वायर के आगे बाद में लिख दिया है, ये माइनस माइनस प्लस होकर गई। तो अब बोलेंगे भाई ये तो ए स्क्वायर है और ये सारा एक्स स्क्वायर है, 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लीनियर टी मान करके देख सकते हैं, वो डी टी में बदल जाएगा। तो सीधा हम आंसर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स कौन है यहाँ, एक्स प्लस 1/2, सारा लिखना है, यूँ नहीं अकेला एक्स लिख दें, एक इतना है रूट 17/2, तो 2 सिंप्लीफाई करके सोल्व कर दिया, और ये प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा इंटीग्रेशन निकल के आया। ठीक है भाई, इसी क्वेश्चन में मान लिया मैं यहाँ प्लस एक्स कर लूँ, तो प्लस एक्स कर लूँ तो फिर तो ये दो फार्मूलों में से कौन सा लगेगा। अब वो निर्भर करेगा कि भाई माइनस है, ए स्क्वायर बन रहा है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के बाद, या प्लस ए स्क्वायर, वैसे दोनों में कोई फर्क नहीं है, बातें तो वही लिखी जानी है। तो यहाँ देखते हैं किस प्रकार से का बनावट बन रही है ये। तो इसमें ज़रूरत नहीं है कॉमन निकालने की, इसको रीअरेंज करके थोड़ा सा हमने इस तरह से लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर वही 1/4 जोड़ दिया हाफ हो, और 1/4 घटा दो, और 4 प्लस का है ही, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस 3 टर्म्स विल गिव इसका होल स्क्वायर, एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस 16 यानी कि 15/2 इट्स स्क्वायर। तो प्लस आया बीच में, तो प्लस का मतलब ये जो स्टैंडर्ड रूल है इसके अनुसार हम कर लेंगे डिस्कशन। तो लॉग ऑफ सीधे इंटीग्रेशन के आगे एक्स की जगह हम लिख देंगे एक्स माइनस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यही तो है, यही फिर लास्ट में, मतलब कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन था हमारा उसी में ही कुछ हमने अदला बदली करके एक ऐसा हमने स्टैंडर्ड बना लिया ताकि हम सीधे फार्मूले में चले जाएं। तो यही तो बातें हैं, तो इसका मतलब यही दिया जाए फिर, यानी 4 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। तो स्क्वायर रूट के अंदर यदि क्वाड्रेटिक किसी प्रकार से लिखी मिल जाए, या तो वो
दोनों फॉर्म में परिवर्तित करो या इसमें परिवर्तित, यानी 3 प्रकार के। और यदि क्वाड्रेटिक फ्री का मतलब मेरा ये है कि स्क्वायर रूट वगैरह ना हो, तो फिर ये स्टैंडर्ड रूल हमारे लग जाएंगे। अब हम चलते हैं ऊपर, मान लिया x आ जाए, ठीक है ना भाई। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी अभ्यास किया इस प्रकार का। ऊपर जैसे x ले लिया, यही क्वेश्चन ले लिया जो अभी लिया था, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कहेंगे भाई क्या हम वो काम कर सकते हैं डेरिवेटिव वाला, क्योंकि सीधा रूल तो लग नहीं रहा। तो क्या डेरिवेटिव हम गुणा में ढूंढते हैं मल्टीप्लाई में, क्या वो तैयार हो सकती है यहाँ? पहले देखे अभी फंक्शन तो ये है, फंक्शन तो ये भी है, लेकिन इसका डेरिवेटिव इससे तो कोई जुड़ने वाली बात ही नहीं है। तो हमें इसको मानेंगे भाई एफ एक्स के ऊपर पावर माइनस हाफ है। तो क्या हम एफ एक्स के ऊपर पावर माइनस हाफ है तो क्या उसका डेरिवेटिव हो सकता है गुणा में? तो उसका डेरिवेटिव कितना दिखाई दिया, -2x - 1। तो -2x - 1 ऊपर यदि हमें दिख जाए या हम तैयार कर लें कुछ जोड़ घटा करके, तो फिर तो कामयाब हो जाएंगे। तो हमने वही हमारी लगाई। अच्छा, एक बात और भी है, हमारी जो बुक है उसमें किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को, जैसे एक बार देखो किस प्रकार से सोल्व किया है। हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, मतलब ऊपर हमें क्या चाहिए सबसे पहले, फिर वही बात देखी भी क्या स्टैंडर्ड रूल सीधा है कोई जिसको इंटीग्रेट कर दे, नहीं है। तो फिर क्या करें, डेरिवेटिव ढूंढने की कोशिश की। फिर रूट के भीतर क्वाड्रेटिक है, यानी एफ एक्स के ऊपर पावर माइनस हाफ है। क्वाड्रेटिक कोई जरूरी नहीं, कोई फंक्शन दे दे, डेरिवेटिव ढूंढ। तो डेरिवेटिव यहाँ बिल्कुल भाई ऊपर नज़दीक सा है, एक्स में तो काम बन रहा है, मतलब हमें -2x नहीं दिख रहा। तो हमने क्या किया, -2x लिख लिया, फिर क्या कर दिया अभी -1/2 से डिवाइड कर दिया। पहला काम हमने यही करना है। फिर क्या करा अभी -1 भी चाहिए, तो 1 चाहिए तो 1 जोड़ भी दो। अब देखो इसको तुम सोल्व करके देखोगे तो तुम्हें x ही दिखाई देगा, और अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 4 - x स्क्वायर और ये इंटू dx। ठीक है भाई। अब यहाँ तक ये दोनों है नहीं, इनको इकट्ठा एक जगह, और -1/2 तो बाहर ले ही लिया। चलो इसी में ले लो, 2 इंटीग्रल बनानी है हमने। और ये लिख दिया -2x - 1 होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर। ठीक है ना, ये 2 टर्म इंटू दिस। -1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वो -1/2 अलग लिखो, और फिर डिनोमिनेटर भी लिख दिया। ठीक है ना, इंटू 1 अपॉन 4 - x स्क्वायर विद रूट इंटू dx। तो 2 इंटीग्रल में बांट दिया। ठीक है ना भाई। अब इसमें क्या आ गया कि भाई फंक्शन है उसके ऊपर पावर माइनस हाफ है, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है। तो फिर तो ये पावर यानी फंक्शन में 1 जोड़ो तो जुड़ करके कितनी हो गई, हाफ नेगेटिव है, और उसमें 1 जुड़ेगा तो प्लस हाफ आ गया। तो 4 - x स्क्वायर रूट दे दो या एक बार 1/2 और 1/2 नीचे भी लिख दिया, इससे ये कट लिया। यानी कि इस इंटीग्रल का इंटीग्रेशन हमारा ये आ गया। अगले वाले में तो पीछे सवाल में डिस्कस किया ही था कि ये तो स्टैंडर्ड रूल है हमारा, हम यहाँ साइन इनवर्स x तैयार कर सकते हैं। तो 1/2 ये हमने कर लिया है। यदि ऊपर हमारे पास x आ जाए, जो बात बताई जा रही थी, जो किताब में हमारे जो वर्णन है, कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट की बड़ी समस्या आती है कि भाई इसका डेरिवेटिव कैसे बना लिया यूं, यानी 2 कैसे का मतलब है -2x तैयार किया। फिर तो एक बार देखो पिछले जो सवाल पिछले वीडियो में जैसे इस प्रकार की डिस्कशन की है, कुछ नहीं है। जैसे यही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, हमने यहाँ बोला कि स्टैंडर्ड रूल तो है नहीं, तो 2x + 1 ऊपर तैयार किया था। तो क्या रूल है, पहले 2x केंद्रित कर लो, 2x, फिर 1 2 1 घटा दो, 1 अंदर ही अंदर घटाओ। ठीक है भाई। और यहाँ dx। चलो और देखते हो, जैसे मान लिया ये क्वेश्चन है, ऊपर x अकेला ना होके 3 और जोड़ दिया, तो
प्लस, यही क्वेश्चन दूसरी थोड़ी सी बनावट में, तो फिर क्या करेंगे भी हमें 2x + 1 चाहिए, तो x को 2 से गुणा कर लिया, 2 से भाग दे दिया, 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया, 3 को अलग लिख लिया और अपॉन x स्क्वायर प्लस x + 1 इंटू dx, ठीक है ना। इसके बटे में वही डेरिवेटिव बना लिया। ये पिछले वीडियो में हमने बातें कर ली हैं, ये दोबारा हमें क्यों लिखा, क्योंकि तुम अपनी किताब में इस सवाल देखोगे तो उनमें क्या है इसका मतलब। जैसे मैंने मान लिया यही क्वेश्चन लिया x वाला, तो हमारा मकसद क्या था, चलो एक बार तो बना लिया था, उसी को मैं यहीं, चलो नीचे लिखते हैं भाई। हमने कैसे क्या लिखा था कि भी 2x 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से भाग प्लस 1 माइनस 1 ऐसे लिखा, x स्क्वायर प्लस x + 1। तो कई स्टूडेंट की ये समझ से परे हो जाती है कि भी ये कैसे, जैसे मान लिया और कोई अटपटा सा गुणांक दे दे, लेंगे एक क्वेश्चन हम, तो उसको कैसे हम मैनेज करें, कैसे डेरिवेटिव एकदम। तो इसके लिए एक रूल हमारी किताब में क्या दिया है कि भी ऊपर हमने क्या करना है, इस x की जगह, इस x की जगह ये आइडेंटिटिकली है कि भी x की जगह हम लिखना चाह रहे हैं क्या, इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लिखेंगे तो हो सकता है जैसे यहाँ 2 आया, तो हम क्या कर लेते हैं कि भी a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस x स्क्वायर प्लस x + 1, ठीक है ना। ये मतलब ये x था, हमने डेरिवेटिव की बात समझ में आ गई कि इसका डेरिवेटिव यहाँ लिख सकते हैं हम कुछ अदला बदली करके, तो वही चीज़ लिखी जा रही है। और प्लस b, हमने ऊपर वाले x को परिवर्तित करके हमने ये बात लिखनी है। इसका मतलब कि इसका डेरिवेटिव हम ऊपर, क्योंकि x दिखाई दिया, समझ जाओगे, तो x बराबर है, x को हटा करके x की जगह ये लिखना है, तो ये a इंटू इसका डेरिवेटिव 2x + 1 और प्लस b, x को हटा करके ये लिखना है। तो a और b कौन है, तो a और b ये आइडेंटिटिकली का मतलब क्या होता है कि भी एकदम हमेशा दोनों बराबर रहें, x के बराबर परले राइट हैंड साइड भी वही x ही है। तो हम क्या करें भी a और b को डिटरमाइन करते हैं हम, तो या तो यूं कह दो b तो कितनी आए, मतलब एक विधि तो ये है कि भी चाहे x की वैल्यू कुछ भी दोनों साइड में डाल लो, दोनों बराबर, या कोफिशिएंट उठा लो, भाई दो बातें हमेशा ही बराबर हों। जैसे यहाँ लिखा कि भी x स्क्वायर प्लस 7 और परली साइड में 4x स्क्वायर प्लस मान लिया b लिख दिया, और कहा कि भी दोनों आइडेंटिकली इक्वल हैं, तो या यहाँ a लिख दे, तो यहाँ a की वैल्यू क्लियर है 4 है और b 7 है, तभी तो आइडेंटिकली इक्वल होंगे ये। तो ये है कि भी x को हमने रिप्लेस करके इस x को हटा करके इसकी जगह ये चाहिए। आइडेंटिकली का मतलब एक तो इक्वेशन होती है, एक होती है आइडेंटिटी। तो x को हटा करके हमने उसकी जगह क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए। तो डेरिवेटिव ये देखो, ये x इज रिप्लेस्ड बाय दिस नंबर a, हो सकता है कोई मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए, फिर इसका डेरिवेटिव प्लस b, कोई कांस्टेंट अधिक जुड़ जाए, उसको ख़त्म करने के लिए हम b कर लिया। अब इसका मतलब क्या है कि हम कुछ भी x की वैल्यू जैसे 0 डाल दें, x की वैल्यू हाफ डाल दें, x की वैल्यू -½ डाल दें, मेरा मतलब ये है कि a और b निकल जाए बस कुछ भी। तो हम कोफिशिएंट भी चूज कर सकते हैं, जैसे x का कोफिशिएंट कौन आया, इधर से 1 और इधर से x का कोफिशिएंट कौन है 2a, तो यहाँ से a की वैल्यू पक्की बात है भी 1/2 ही हो, ताकि दोनों साइड बराबर हों। कांस्टेंट टर्म ढूंढते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म 0 है और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट कौन है a + b, a मल्टीप्लाई फ्रॉम x है और b, a को हाफ यहाँ रख दिया तो b की वैल्यू -1/2। तो ये जो फॉर्मेशन बना रखी है ना भाई, x को हटा करके मैंने ये कुछ लिखा है, हटाने का मतलब x ही लिखा जाना है, तो क्या लिखा गया उसकी जगह, ये जो x है, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ से ये लिखा जा रहा है, x की जगह क्या लिख दिया a, कितना a 1/2, 2x + 1, b कितना है -1/2, होल डिवाइडेड बाई दिस दैट इज x स्क्वायर प्लस x + 1 इंटीग्रेशन ऑफ। अब ये देखो, ये जो हमने डायरेक्ट देखो कितने स्टेप हमने बेवजह लिख दिए। ये जब इस तरह के क्वेश्चन में हमने अब देखो ये और ये की बात है, जैसे ऊपर देखो 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसको दोनों को एक ट्रीट करते हैं और -1/2 अलग से लिख लिया, बात तो वही है। तो यहाँ हमने डायरेक्ट इस तरह से चीज़ें समय
बचाने के लिए आनी चाहिए भाई। और यहाँ हमारी किताब में इस तरह से वर्णन दिया है कि भी ऊपरी भाग को हटा करके उसका डेरिवेटिव और प्लस समथिंग करके और इस तरह से हम इसको स्टैंडर्ड जो रूल है उसमें कन्वर्ट कर लें इस इंटीग्रल को, और फिर ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। और देखिए अटपटा सा एक ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया इसी प्रकार का, कोई भी अटपटे ढंग की के ले लिया कि 7x प्लस 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ, और नीचे ले लिया वही कोई क्वाड्रेटिक 2x स्क्वायर 5x प्लस। किताब तो क्या बोलेगी कि भाई इस किताब में जो क्वेश्चन है सोल्व कर रखा है कि 7x प्लस 3/4 को हटाओ, और कैसे हटाएं, क्योंकि एक पावर कम दिखाई दे रही है, स्टैंडर्ड रूल सीधा तो लग नहीं पाएगा। तो उसमें तो जैसे इस प्रकार से उसमें 3-4 स्टेप अधिक ही लिखे जा रहे हैं। हम क्यों करें ऐसा, जब हम बनावट जैसे हमारी बनावट बनाते हैं पहले हमें क्या चाहिए 4x प्लस 5 चाहिए ऊपर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या है 4x प्लस 5 है। तो हम करते हैं कि 7 को हटाओ, हमें 4x चाहिए, 4x लिख दिया, 4 बेवजह लिखा है उससे भाग दे दिया, ये 7x ही है, सोल्व करके देखें तो ये 7x लिख लिया। हमें क्या चाहिए था 4x प्लस 5, 5 जोड़ दिया, 5 घटा दिया, अभी तक हमारे पास ये 7x ही है, और 3/4 और जोड़ दो, भाई लिख ही रखा है 3/4 दो, तो अब जो डेनोमिनेटर है वो भी लिख दिया। यानी कहने का मतलब है कि हम कामयाब हो गए। हमें डेरिवेटिव चाहिए थी डेनोमिनेटर की, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक तो है अपॉन में, लेकिन ऊपर उसका डेरिवेटिव महसूस हो रहा है, स्टैंडर्ड जो रूल है वो डायरेक्ट लग नहीं रहा। तो हमने क्या कर लिया कि भाई इस तरह से अदला बदली कुछ जोड़ घटा करके हमने डेरिवेटिव बना लिया। इसको 2 इंटीग्रल में बांट दो, तो फर्स्ट इंटीग्रल विल बी 7/4 दिस एज ए 1 4x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, एंड दिस मल्टीप्लाई दिस विल गिव -35/4 और प्लस 3/4। ठीक है ना, एलसीएम लेके सोल्व किया तो ये आया -32 बटे में या 8 सोल्व होकर के 32 4 से कट गया, और बटे में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इंटीग्रेशन हो। ठीक है ना, तो ये तो वही आ गई प्रॉपर्टी सीधी जो बनाई है कि भी नीचे का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का मतलब पावर -1 वाले को मैं नीचे बोलता हूँ। तो log ऑफ 7/4 log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, ठीक है, -8। अब देखो, अब इसमें स्टैंडर्ड रूल के लिए 2 नहीं चाहिए हमें, तो 2 को फ्री करो, 2 कॉमन ले लिया, भीतर भाग देते हैं x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 5 और इंटू dx। तो ये तो हम कर ही चुके हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के द्वारा स्टैंडर्ड रूल में कन्वर्ट कर लो इसको। ठीक है ना, यहाँ से देखते हैं ये इंटीग्रल मैंने लिखी, बाहर सिंप्लीफाई करके चलो सारा लिख लो, दैट इज ये तो उत्तर में है, ये भाग तो आ लिया, ये 4 जैसे माइनस बाहर लेते हुए तो 1/x स्क्वायर प्लस 5/2x, तो इसका हाफ करके स्क्वायर करके जोड़ा तो 5/4 एंड इट्स स्क्वायर, जैसे इस तरह से 5/4 एंड इट्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है ना, स्टैंडर्ड रूल में जाने के लिए काम कर रहे हैं ये। तो 1/3 विल गिव x प्लस 5/4 एंड इट्स होल स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो 16 एलसीएम आ गया, 16 पंजे 80, 80 माइनस 25 यानी 55 आया, 55 बटे में 4 और इस पर रूट और इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये देखो, अब पहला जो हमारा फार्मूला है उसमें चला गया, ये तो स्टैंडर्ड रूल x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको सारे को ट्रीट करेंगे और ये कांस्टेंट टर्म है, माइनस बाहर है ही, तो -4 इंटू 1/2a, a मीन्स दिस रूट 55/4 log of this has x plus 5/4 minus root 55/4 whole divided by x। फार्मूला है और कुछ नहीं, a का मतलब है ये 4 एलसीएम लेके यहाँ 4 ले आओ, इसको ख़त्म कर दिया, एलसीएम लेके सोल्व करना है बस ये। तो देखो कटता है, तो इस 2 से ये 2 पलट के ये 8 आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना भाई,
ये देखो ये यहाँ तक जो बनावट है, ये जो बनाई गई है, ये है विशेष बात इसमें। आगे तो हमारा पिकअप हो ही जाएगा कि भी हाँ आगे तो चल पड़ा। किताब में कैसे समझाया गया है उसको देखिए। हमने डायरेक्ट बिना ही कुछ समय व्यतीत करे ये ट्रिक्स ही लगाई एक, और किताब में क्या किया इसने कि भी 7x + 3/4 की जगह हम करते हैं a इंटू डेरीवेटिव ऑफ दिस, डेरीवेटिव ऑफ 2x² + 5x + 10, और b और जोड़ दिया +b। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन मतलब आइडेंटिटिकली इक्वल होने चाहिए हमेशा। मतलब यहाँ ये जो हमने लिखा है ये बिल्कुल सेम, यहाँ वही बात आ जाएगी। 7x + 3/4 इज इक्वल टू a इंटू डेरीवेटिव 4x + 5, 10 का डेरीवेटिव 0 और +b। तो नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b। आइदर काफ़ी रूल हैं, कोई x की जगह मैं -5/4 रख 5/4 रख दूँ, x मैं -4 रख दूँ तो तुरंत b की वैल्यू आ रही है मेरी, दोनों साइड में रखनी होगी। ये आइडेंटिकली मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई कि दोनों हमेशा बराबर रहें, ऐसा a और b कितना हो। तो यदि मैं x की जगह, क्योंकि दोनों हमेशा बराबर हैं तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, फ्री हूँ मैं। इक्वेशन में फ्री नहीं होती है बात, इक्वेशन में तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है x की कोई। तो यहाँ मैं मान लिया x की वैल्यू ऐसी रख दूँ कि ये पार्ट ही हो जाए ताकि मेरे पास b की वैल्यू आ जाए। तो देखो यहाँ b की वैल्यू जो हमारी आई है सोल्व करके वो अपने आप आ जाएगी, 7/4 आएगा। 7/4 कौन है, a की वैल्यू, ये देखो 7/4 अपने आप आ जाएगा। और यहाँ b की वैल्यू आ रही है सोल्व होकर के -8। तो देखें तो x की वैल्यू -5/4 रखते हैं एक बार, तो 7 × -5/4 + 3/4 दिस विल बी 0, क्योंकि सोच समझ के ही हमने 0 बनाया इसको, और +b। तो ये देखो सोल्व करो इसको, -35/4 + 3/4, तो सोल्व किया, 3 एल्शियम सेम है तो -32/4 का मतलब -8। तो देखो ये हमने डायरेक्ट सोल्व कर लिख लिया था। तो ये अपनी किताब में समझाया इस तरह से, तो इसको ना कि हम इस तरह से, और ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये कर लिया जाए। ठीक है ना, इसी प्रकार से फिर बोला कि भी a कैसे निकालें। तो एक तो जैसे इस तरह से इसको 0 करके हमने b निकाल दिया। ठीक है, फिर और भी तरीके हैं b निकालने के। कोई कहे कि भी चलो कोफिशिएंट चूज करते हैं। अभी हमें समझाया था कि भी आइडेंटिटिकली जो दो फंक्शन बोल दें बराबर हैं या दो चीज़ें बराबर हैं तो उनके कोफिशिएंट बराबर आएंगे। जैसे 4x है तो x का कोफिशिएंट 4a है तो x का कोफिशिएंट 7 है, ये इक्वल होने चाहिए। यानी यहाँ पक्की बात है 7 आए, नहीं तो आइडेंटिटिकली इक्वल हो ही नहीं सकते ये। तो लिख ही दिया वो 7 = 4a, तो a मस्ट बी इक्वल टू 4/7। और देखो आना 4/7 7/4 भाई, तो a = 4 डिवाइड होकर के ये देखो यहाँ हमने जो अपनी ट्रिक्स ही लगाई थी उसके द्वारा 7/4 आ रहा है अपने आप, इंटू दिस a इंटू दिस। ये हमें बनाना था ही हमने, क्योंकि इसे डेरिवेटिव चाहिए। तो a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू के लिए बोलो कि भी चलो b कहाँ है, x इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए बिना x का कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट बोलते हैं उसको, तो हमने कांस्टेंट पिकअप कर लिया। यानी यूँ बोल देते हैं कि टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, 3/4 बिना x का। इधर बिना x के कौन कौन है, एक तो 5a है और +b है। तो अब देखो ये हमेशा a की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, यहाँ डाल दो 7/4 + 7/4 और उसको इधर ले आओ 3/4 और ये इधर आकर के ये 35/4 आ गया विद नेगेटिव साइन। इसको भी सोल्व करोगे तो फिर वही -8 आया। कोई विधि लगा लो, आइडेंटिटिकली का हमेशा दोनों बराबर रहें। तो ये बात हमारी किताब में है, ये हमने डायरेक्ट कर लिया। तो कोई